ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, प्रमोटिंग बिजनेस थ्रू गूगल एड्स। कल कभी हम देख रहे थे प्रमोटिंग योर बिजनेस थ्रू गूगल एड्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। हियर आर स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड। गूगल एड अकाउंट आप लोगों ने बना लीजिए जीमेल के साथ, ठीक है। ads.google.com के ऊपर क्रिएट एन अकाउंट, फॉलो द प्रॉम्प्ट to provide the necessary information such as your business details and billing preferences. वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती रहती हैं। जब मेरे आज से 10-12 साल पहले बना था शायद इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इजीली अकाउंट्स वगैरह क्रिएट हो जाते थे उस टाइम पे। आप देख लीजिएगा आजकल क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। डिफाइन योर एडवर्टाइजिंग गोल्स। आपने सबसे पहले बताना होता है कि आप जो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट्स के बिजनेसेस को, उसके गोल्स क्या हैं। Determine the specific goals you want to achieve with your Google Ads campaigns. Examples could include increasing website traffic. देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर डेली और मंथली बेसिस पे विजिट करें। जनरेटिंग लीड्स, बूस्टिंग सेल्स और राइजिंग ब्रांड अवेयरनेस। आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। Clear goals will help you structure your campaigns effectively. Clear है जी। थर्ड पॉइंट है identify your target audience. Excuse me. आगे ओके जी, शाबाश, कम ऑन, शाबाश। Identify your target audience. Understand your target audience demographics, interests and search behaviors. Mostly यही चीज़ें होती हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिनको आपने फॉलो करना होता है। This information will help you create targeted campaigns and select appropriate keywords for your ads. Underline कीजिएगा keywords. अब ये टर्म्स, ये जो नई टर्म्स अब ऐड होने जा रही है, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी। जो अगला टॉपिक है हमारा SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के साथ एक और टॉपिक भी है, और फिर SEO है, ठीक है जी। SEO जो है वो सारा आपका बेस करता है आपके कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो आपके एड्स को रन करते हैं। कल मैंने आपको 2-3 वेबसाइट पे अपने गूगल एड्स दिखाए थे। कुछ आइडिया है कीवर्ड्स किसको कहा जाता है, या गूगल किस बेस पे, कौन सी वेबसाइट पे कौन से एड्स पब्लिश करता है। कम ऑन, चलो थोड़ी सी बात यहाँ पे हो जाए, थोड़ा सा माइंड बनेगा ना आप। ठीक है, आप अपने एंड की बात कर रहे हैं, आप एज ए यूजर बात कर रहे हैं। गूगल के अंदर जब आप कोई कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि नीलम वैली में कौन सा बेस्ट होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। जस्ट आप लिखते हैं जी बेस्ट गेस्ट हाउसेज इन नीलम वैली, आपने नाम नहीं लिखा, ये क्यूरी डाल दी, इसमें कीवर्ड 2 आ गए, एक नीलम आ गया, नीलम वैली आ गया, दूसरा गेस्ट हाउस आ गया, या बेस्ट तो चलो गेस्ट हाउस, जो 2 आपकी मेन वो चीज़ें आ गई। अब उन कीवर्ड से रेलिवेंट जिन्होंने वेबसाइट बनाई होंगी और अगर उनकी SEO करवाई होगी और उन वेबसाइट्स के ऊपर ये कीवर्ड्स यूज हुए होंगे, वो आपके सामने गूगल लेके आ जाएगा। ठीक है, आपने अपने एंड की बात की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बैक एंड से जब आप एज ए डेवलपर काम करेंगे या एज ए गूगल एड्स लगाने वाले बात जब लगा रहे होंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर, आपने यही कीवर्ड्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर जब सर्च करेगा और मेरी वेबसाइट टॉप लिस्ट पे आनी चाहिए, ठीक है, या मेरा एड जो है वो टॉप लिस्ट पे आए गूगल एड, उसके अंदर ये कीवर्ड्स होने चाहिए। सपोज मून क्रिएशन स्कूल ऑफ IT है, एक कीवर्ड बोल दें, कम ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आएगा। आज से स्टार्ट हो गया, कोई मसला नहीं। मून क्रिएशन स्कूल ऑफ IT है, दोनों एंड्स पे जरा बात करें। गूगल एड्स मैंने लगाने, मैंने पे करना है गूगल को, मैंने अपने एड्स लगाने, उनके साथ कौन से कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँ तो मेरी वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंकिंग में आए। कम ऑन जी, एक बोलते जाएंगे। क्या जी? शॉर्ट फॉर्म नहीं, कीवर्ड में शॉर्ट फॉर्म नहीं होती जी। बोल, जबरदस्त। बेस्ट IT इंस्टीट्यूट इन मुजफ्फराबाद IT, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये आपका कीवर्ड आ गया जी। कम ऑन, एक और जी, ज़हनों को खोलना शुरू कर दें। आप लोगों को थोड़ी सी अब वर्किंग करनी चाहिए। अब तो आप लोगों को अपने इस ट्रैक के ऊपर आ जाना चाहिए कि आपने एड्स लगाने हैं, पे करना है, आपका एक रुपया बड़ा कीमती है, ज़ाया नहीं होना चाहिए। कम ऑन ना, लाजमी नहीं, लाजमी नहीं, लाजमी नहीं,
मतलब आप मून क्रिएशन स्कूल ऑफ आईटी लिखेंगे फिर तो टॉप पे आएगा ही आएगा। अब कराची में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको नहीं पता मुजफ्फराबाद में मून क्रिएशन स्कूल ऑफ आईटी है, उसने वही वाली क्यूरी डालनी है वो जो उन्होंने कहा है, बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अच्छा बेस्ट नाम भी लिखे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन मुजफ्फराबाद। ये चीज़ लाजमी नहीं है पहले पेज पे मून क्रिएशंस की वेबसाइट आए या मून क्रिएशंस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो भी चीज़ें वो पहले पेज पे आए। कीवर्ड्स 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 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी कम ऑन, थोड़ी सी बात कर लें, कोई मसला नहीं है, आगे भी हमने करना है, लेकिन आज से करूँगा उस वक्त तक आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उस वक्त तक आप लोग चीज़ों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखना शुरू कर देंगे। कीवर्ड्स कीवर्ड्स की एक और मिसाल आपको बताऊं, ये तो इंग्लिश कीवर्ड्स हैं और गूगल की बात हो रही है ना, हम तो व्हाट्सएप के जो ऊपर मैसेज लगाते हैं ना, अभी रात को मैं एक क्लाइंट के लिए मैसेज बना रहा था, मेरा उर्दू मैसेज बना हुआ देखा है, बनाना किसको कहते हैं, फॉर्मेटिंग किसको कहते हैं? किसी के माइंड में और कीवर्ड्स कोई नहीं आ रहे जी? अभी कैसे पता चलेगा? ये एक नया एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जी, चेन है पाकिस्तान की, और जो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं मेरे जानने वाले हैं। अब ये इतना क्लोज में कैसे पता चलेगा, ये यूँ पकड़ा दें आगे, ये उर्दू मैसेज सिर्फ एक नज़र डालें, कुछ वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, सिर्फ मोबाइल चला के आगे चला दें, उर्दू मैसेज है, मैसेज पैराग्राफ की सूरत में नहीं है, रोज की सूरत में है। रोज के अंदर भी जो वर्डिंग्स हैं, जिन वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, वो समझ लें कि वो की वर्ड्स हैं। अब ये तो मैं आपको एग्जांपल व्हाट्सएप और मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, मैं चाहता हूँ जब जिसके सामने मेरा ये व्हाट्सएप मैसेज जाए, मैसेज व्हाट्सएप का जाए, वो उसकी नज़र आई कैचिंग, जिसको कहते हैं ना आई कैचिंग, जो वर्डिंग्स होती हैं वो उसको मिलनी चाहिए, जो उसके माइंड में चल रही हो। सिर्फ नहीं नहीं, देखिए यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कीवर्ड्स एड्स जब चलेंगे या एड्स जब मैं लगाऊंगा तो मैंने यूजर के पॉइंट माइंड से देखना है, मैं वो कीवर्ड यूज करूं जो आजकल मेरे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स के माइंड में है, तो मेरी वेबसाइट, मेरे पेजेस उसके सामने या मेरे एड्स उसके सामने आने चाहिए। कम ऑन, हैशटैग्स क्या थे? हैशटैग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, बस सिंपल सी बात है। आप लोग जरा सा भी उसको वो नहीं कर रहे, दिखाएं जी। इसमें जो बोल्ड वाले वर्ड्स हैं वो समझ लें कि उनको कीवर्ड्स के तौर पे यूज किया जा रहा है। हैशटैग्स क्या होते हैं जी? आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की पोस्ट होती है, आप उन सर्विसेज से रेलेवेंट जो वर्ड्स आपके होते हैं उनको आप हैशटैग में यूज कर लेते हैं, करते हैं ना, वो आपके कीवर्ड्स टाइप होते हैं। इंस्टीट्यूट के लिए कोई लिखेगा जी वर्डप्रेस ट्रेनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स इन मुजफ्फराबाद, वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुजफ्फराबाद कौन करवा रहा है, ऑनलाइन कौन करवा रहा है, फिजिकल क्लासेस कौन करवा रहा है, इंग्लिश स्पोकन कौन करवा रहा है, कोर्सेज के नाम वो आपके कीवर्ड्स होंगे। वो ये नहीं कहेगा कि किसके पास बड़ी लैब है, वो कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड देखे ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तब मेरा वो ऐड जो है गूगल जो है वो आपके पर्टिकुलर क्लाइंट को शो करेगा। ठीक हो गया जी, चलें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, यूज कीवर्ड रिसर्च टूल्स सच एज गूगल कीवर्ड प्लानर। इसको अंडरलाइन करें, ये आपकी टास्क है जी, टास्क में लिखते जाएं, शाबाश, ठीक है। टास्क में लिखना है आपने कि आपने करना क्या क्या है जी। गूगल कीवर्ड प्लानर टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर बिजनेस। टास्क क्या मिल रही है जी? गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप लोगों ने अपने अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के हवाले से जो पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं, टॉप 10 रेलेवेंट कीवर्ड्स अपने पास नोट करने हैं जी। हो जाएगा? अंडरस्टैंड हो रही है बात जो मैं कह रहा हूँ? टास्क एनीवन, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कंफर्म हो गया जी। प्लीज आप बताएं मैंने क्या बात की, ऊंचा बोले। हाँ, तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। बोले शाबाश, बोले बोले बोले। क्या करना है? किससे रेलेवेंट?
ठीक है। जब मैं बोल तब उन्होंने बोला तो फिर आपने मिस ये ना करें ना, आपके नंबर कटे जिन्होंने साथ हेल्प आउट किया है, फिर मैं ना अलग अलग चेयर्स पर बिठा देता होता हूँ, ठीक है ना, ऐसा ना करें ना। आपको टास्क नोट करवा रहा हूँ, इस टास्क पे लाजमी काम कीजिए। आप लोगों ने आगे अभी एडवांस लेवल के प्रोग्राम पे जाना है, एससीओ पे जाना है। एससीओ का काम ही सारा इस तरह का है और सारा एक बोरिंग काम है। अभी तक जितना भी आप काम करते रहे, अगर किसी को उसमें एक्साइटमेंट लग रही है या क्लाइंट मिलने वाली ऑप्शन मिल रही है कि क्लाइंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ काम कर रहे हैं हम, फेसबुक पे किया, ट्विटर पे किया, व्हाट्सएप इंस्टा पे किया, ठीक है, लिंक्डइन पे किया है, उससे हमें क्लाइंट मिलेंगे, हम काम सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो आगे जो चीज़ है एससीओ वो बहुत टफ है थोड़ा सा, ठीक है। यहीं से आपकी वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट टॉप 10 कीवर्ड्स आपने अपने 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 पास नोट करने हैं जी। क्लियर, बात समझ आ रही है? शाबाश जी। These keywords are what people will use when searching for products or services similar to yours. ये भी पहले मैं ये बात कर चुका हूँ। आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि लोग किस चीज को लिखें, सर्च करें और आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज उनके सामने आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, क्रिएट कंपाइलिंग एंड कॉपी, डेवलप इंगेजिंग एंड precise and add copy that captures the attention of your targeted audience, craft concise headlines and compelling descriptions that highlight the unique selling points of your products or services. Incorporate relevant keywords into your ad copy to improve relevance and ad performance. एड्स के वाले से बात हो रही है कि आप अपने ऐड को जितना कंसाइज रखेंगे, जितना उसकी उसकी हेडलाइंस को डिफाइन करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करेंगे, उसमें से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के वाले से, उतना ही आपका ऐड आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चूज द राइट कैंपेन टाइप। आपने ये देखना है कि गूगल जितनी भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स दे रहा है कैंपेन लॉन्च करने की, उनमें से आपके लिए कौन सी सूटेबल है। गूगल एड्स ऑफर्स वेरियस कैंपेन टाइप्स सच एज सर्च नेटवर्क कैंपेन्स, डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन्स, वीडियो कैंपेन्स, शॉपिंग कैंपेन्स एंड एड कैंपेन्स। 4-5 डिफरेंट कैंपेन्स हैं। सेलेक्ट द कैंपेन टाइप दैट अलाइंस विद योर एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड द नेचर ऑफ योर बिजनेस। इसको अंडरलाइन करें, नेचर ऑफ योर बिजनेस। क्या बात की, क्या बात, वाह वाह, ये बात मेरे पले में 3 साल बाद पड़ी। मेरे बिजनेस की नेचर के हिसाब से मैंने लोगों की उस साइकी को देखना है कि वो क्या, उनके आई कैचिंग में कौन सी पोस्ट के अंदर क्या जुमला होना चाहिए, क्या वर्ड होना चाहिए। सामने बैनर लगा हुआ है, सारा कलर स्कीम डिफरेंट है, ये एंड्रॉयड वाला, एक एक वर्ड के नीचे रेड कलर है जो नीचे से उसको प्रोमिनेंट किया हुआ है, जो उसकी बेस में क्या है जी, नुमाया खुसूसियात, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा इनवर्स है, वाइट बैकग्राउंड है और रेड के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जिसने ये कोर्स करना है वो स्टूडेंट अपना लैपटॉप लाजमी साथ लेके आए, बाकी बातें तो पढ़ लेगा। अब ये 2 बातें फोर्स करके अगले को पढ़ाई जा रही हैं कि ये लाजमी पढ़ना आपने। क्लियर जी, कीवर्ड्स के वाले से चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी, सेट योर बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग किसको कहा जाता है जी? कम ऑन, बिडिंग अच्छा बोले, आवाज आएगी ना 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 ना, ये बिडिंग कुछ और है, प्रपोजल अलग चीज है। बिड करना कहते हैं ना, अच्छा बोले, किस सेंस में? ठीक है, मैं लफ्ज़ से मतलब पूछा, बोली लगाना। जैसे नीलाम होता है ना, ऑक्शन होता है ना, कोई चीज़ नीलाम होता है, आपसे कहा जाता है आप बिडिंग करें। ये जितने भी हमारे सरकारी टेंडर्स होते हैं ना, सरकारी टेंडर्स, वहाँ पे बुलाया जाता है, हर एक ने अपनी अपनी कोटेशंस बनाई होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स देने के लिए। फिर वहाँ पे वो सब लोग बैठे होते हैं, उनसे कहा जाता है बोली लगाएं। अगर 2-3 लोगों की सेम आ जाए ना, बोली लगाएं, बिडिंग करें, बिड करें। बिडिंग इसको कहा जाता है। बिडिंग स्ट्रेटेजी देखा जाएगा जी, आपका बजट टोटल क्या है, उसकी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। डिटरमाइन योर डेली और मंथली बजट फॉर ईच कैंपेन। ठीक है, हमने जितनी भी आज तक कैंपेन्स लगाई हैं,
लाइफ टाइम की भी, डेली बजट की भी, ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो रही हैं। गूगल एड्स अलाउ यू टू सेट अ मैक्सिमम बजट टू कंट्रोल योर spending. Additionally, choose a bidding strategy that aligns with your goals, whether it's maximizing clicks, conversions, or return on ad spend, ROAS. ठीक है जी, रिटर्न, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वहां पे CPR था, CPC था, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें आपकी आ रही है, वो चाह रहा है कि आपके मैक्सिमम क्लिक्स के ऊपर कन्वर्जन्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, कॉन्फ़िगर टारगेटिंग सेटिंग। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस बाय सेटिंग पैरामीटर्स सच एज ग्राफिकल लोकेशन, बहुत डिटेल में हमने बात की, इसके ऊपर काम किया। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, ये आज पहली दफा आ रहा है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है ना। अब गूगल कौन कौन सी लैंग्वेजेस दे रहा है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है, देख लीजिए। जब जाहिर बात है UAE में और गल्फ मिडिल ईस्ट में चलेगा तो अरेबिक लैंग्वेज भी आपने एड्स के ऊपर यूज़ करना है। कल मैं जो सियासत का ऐड दिखा रहा था, किसी ने गौर किया, ऊपर डच आ रही थी, डच लैंग्वेज आ रही थी। अब चूंकि वो हमारे सियासत के ऐड के ऊपर, सियासत वेबसाइट पे तो है, लेकिन चूंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस हैं, टेक्स्ट फॉर्म नहीं है, तो उसने वो लैंग्वेज को उठाया नहीं है। वरना वो कभी भी गूगल एड्स जो हैं वो रेलिवेंट पेज की लैंग्वेज के मुताबिक ही ऐड चला रहे होते हैं। हमारे उन पेजेस के ऊपर सिर्फ इमेजेस है ना, न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, इस वजह से। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आपने देखने, एंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। दिस इंश्योर्स दैट योर एड्स आर शोन टू द मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। तो जाहिर बात है, ऐड आपका लग रहा हो ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे उन्हें इंग्लिश या उर्दू समझ ही ना आए, तो आपको क्लाइंट मिलेगा। आप यही डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फ्रांस की लोकेलिटी में चलाना चाह रहे हैं, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में करना चाह रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, हाँ, इटली में कर रहे हैं, तुर्की में इवन कर रहे हैं। हर एक की लैंग्वेज डिफरेंट है। इंग्लिश वाले होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, अपने अपने लैंग्वेज के साथ ही लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी, क्रिएट ad extensions. Take advantage of ad extensions to enhance your ads and provide additional information to potential customers. Ad extensions include call extensions, site link extensions, location extensions, and more. These extensions increase the visibility and functionality of your ads, leading to higher click-through rates. Extensions पे वर्किंग करके देखेंगे, अभी मैंने फिलहाल इसको चेक नहीं किया आज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स। जैसे कि आप तमाम पिछले जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जहाँ पे हम अपनी एड कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है, सिर्फ एड लगा देना ही मकसद नहीं होता। एड लगाने के बाद उसको मॉनिटर करना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसको चेक करना, ठीक है। रेगुलरली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ योर गूगल एड्स कैंपेन्स, एनालाइज मैट्रिक्स लाइक क्लिक थ्रू रेट्स, CTR, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एब्रिविएशन के साथ है CTR। कन्वर्जन रेट, कॉस्ट पर क्लिक, CPC आप इससे पहले भी देख चुके हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ये आपके गूगल की टर्म में आ गया है। एडजस्ट योर कैंपेन सेटिंग्स, कीवर्ड्स एंड कॉपी बिडिंग स्ट्रेटजी एज नीडेड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव योर एडवर्टाइजिंग गोल्स, ठीक है। इस पर हम काफी दफा काम कर चुके हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट एंड इटरेट। कंटिन्यूसली टेस्ट डिफरेंट एड variations, keywords, and landing pages to identify what works best for your business. Make data-driven decisions based on the insights gathered from your campaigns and refine your strategies accordingly. ठीक हो गया जी। इसमें सारी चीज़ें आप जब काम साथ साथ करेंगे, एड्स लगाना शुरू करेंगे, पेड एड्स है सारे गूगल के ऊपर। इसमें वो ऑप्शन तो है नहीं आपके शेयर कर सकें, जैसे था ना फेसबुक पे पोस्ट लगाई, लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई, ग्रुप में लगाई, पेज जो आपने पेजेस बनाए हैं लिंक्डइन के, ट्विटर पे, कहीं पे पोस्ट लगाई, उसको आप आगे ऑर्गेनिकली शेयर कर सकते हैं। गूगल में वो ऑप्शन नहीं है, तो आपके पेड एड्स हैं जो आपने गूगल को पे करना है और आगे उसने लगाने हैं। रिमेंबर दैट गूगल एड इज अ डायनामिक प्लेटफॉर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट फीचर्स, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। रेगुलरली रिव्यू योर कैंपेन्स, मेक नेसेसरी adjustments and optimize your advertising efforts to maximize the result. Clear? जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा और बाद में उसको सर्च कीजिएगा कि क्या इसका कैश फ्लो क्या है,
टर्नओवर क्या चल रहा है गूगल के ऊपर, बजट का फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कितनी वॉल्यूम के एड्स जो हैं गूगल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ बिलियंस में जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। ओके जी, माशाल्लाह कुछ वर्किंग आई है जी ग्रुप के अंदर, शाबाश। अमार कौन है? अमार एवान स्टूडेंट हमारे, पोस्ट पे कुछ नजर नहीं आ रहा, डिक्लाइन कर रहा हूं। कैनवा प्रो ज्वाइन किया जी सब लोगों ने? चलो, शेख उमर इन्होंने गूगल ऐड अकाउंट सेटअप लगाया है जी। अच्छा, ये अभी चले गए हैं तो इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं, आप लोग भी इसमें कीजिएगा। रॉयल टेक किसकी है जी? शाबाश। रॉयल टेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नीड्स अ लिटिल इम्प्रूवमेंट। ओके, कलर स्कीम, लोगो, इन चीज़ों को ज़रा देखते जाएं। जितना काम करेंगे उतने काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में, फॉर्मेट के ना कुछ पॉइंट्स लिख के रख लीजिए पास, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ें मिस ना करें। ये कदरे बेहतर है, पहली वाली पोस्ट से बेहतर है, लेकिन ये हॉरिजेंटल है। आई थिंक कवर बनाया आपने, साथ मेंशन कर दिया करें किस चीज़ के लिए कवर बनाया। रॉयल टेक मार्केटिंग एजेंसी। ओके, टेक्स्ट को ना ये कर लिया करें, अलाइन कर लिया करें। सेंटर अलाइनमेंट हेडिंग तो चल सकती है, लेकिन आपका ये वाला टेक्स्ट यूं नहीं होना चाहिए, कुछ अलाइनमेंट होनी चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट। डिज़ाइनिंग इसी चीज़ का नाम है ना, चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत बनाना। ये वाला कदरे बेहतर है। ये किसका है जी? आपके चल रहा है। स्टैटिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसकी है जी? क्या भेजा इन्होंने? ये आई थिंक एक बजे वाली क्लास पे एरो हेड, ये देख चुके हैं मैं। आपकी किसी की एरो हेड? डिजिटल एक्सपोजर किसका है जी? ओके, सेकंड सेशन के होंगे ना लोग। एनिमेशन में भी काम हो रहा है, देखें कैसी एनिमेशन है। ओके, साइज इंस्टा वाला लग रहा है मुझे, ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। आई डोंट नो कि इसका लोगो, हाँ ठीक है, वाह लोगो इसके अंदर आ गया हुआ है, परफेक्ट। देख रहे हैं लोगो इन्होंने अपना डिजिटल एक्सपोजर का सेम टू सेम यूज किया है। डिस्क्रिप्शन इनकी बेहतरीन है, बेहतरीन है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। मल्टीविजन किसका है? डे टाइम की स्टूडेंट है। ओके, बस जी, जो मौजूद स्टूडेंट है उनका कोई वर्क आया सामने? इन्फोग्राफिक्स 4 सेकेंड। वर्किंग रिलेटेड टू बूस्टिंग पोस्ट, ठीक हो गया जी। जेएम किसकी है? उर्दू में बनाया, थोड़ा सा टेक्स्ट को खींचा हुआ है, लग रहा है खींचा हुआ, स्ट्रेच हो ना, खींचा हुआ है, टेक्स्ट खींचा। परफेक्ट लुक आनी चाहिए आपके टेक्स्ट की, डिजाइन की। स्टैटिक डीएम है, इंस्टा क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू लेक्चर। ओके, डिजाइन फ्लेयर बनाया इन्होंने, फुल पेज का फ्लेयर है। एटी मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस एजेंसी। ओके, पूरा फ्लेयर है, अच्छा है जी। देखें, एक्सपेरिमेंट करें, कैनवा जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कोशिश करें कि कैनवा की हर कैटेगरी को एक एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई ज़रूर कीजिए। चलें, लेट मी चेक, अगर मेरा गूगल ऐड अकाउंट यहाँ से तो नहीं देगा ना, मैं आपको गूगल ऐड अकाउंट अपना दिखाना चाह रहा हूँ।
कल हमने देखा था गूगल एडसन अकाउंट, googleadsservices.com। हर दफा डोमेन चेंज कर देते हैं। गूगल ads.google.com। ओके जी, ये इसका सब डोमेन है गूगल एड्स। कल यहाँ पे लिखा हुआ था गूगल एडसन। ओके, एडसन उस एंड पे होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगवाते हैं। गूगल एड्स आप पे करते हैं गूगल को कि मेरे एड्स लगाओ, चलाओ डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, लेट मी शो यू समथिंग। जैसे कल बात हुई थी, इसको हमने इतना रेगुलर यूज किया नहीं है, कभी कभार क्लाइंट की जरूरत पेश आ जाती है तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब कुछ मैंने ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करनी है, डिजिटल मार्केटिंग की भी।